दर्शकों, अध्यात्म निकेतन की तरफ से आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अदर ओरिएंटेशन की। मनुष्य का दूसरे तक सीमित हो जाना। वैसे तो इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में हमारी जो टोटल लाइफ है, हमारा जो टोटल कर्म है, वो उसकी जो फील्ड है, कर्म क्षेत्र है, जो वो दूसरा ही है। कर्म क्षेत्र तो है, लेकिन दूसरे तक सीमित हो जाने से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है अहंकार पूर्ति। दूसरा मनुष्य के अहंकार के लिए बहुत सहाय होता है। क्यों? पिछली बार का वीडियो बनाने के बाद डॉक्टर दोसांझ के दिमाग में भी आया कि ये तो क्यों बना रहा है, ताकि जो दूसरा इसको अप्रिशिएट करे, दूसरा इसको लाइक करे और कहे कि डॉक्टर दोसांझ ने बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये छोटी सी बात भी मनुष्य को ईगो की तरफ, अहंकार की तरफ ले जाती है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि मनुष्य की जो सबसे खतरनाक बीमारी है इस जीवन में, वो ओवरऑल एक ही बीमारी है, दैट इज अहंकार। बाकी सब कुछ उस अहंकार के भीतर आ जाता है। हम अपनी स्वार्थ पूर्ति करते हैं, लालच करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरे को इम्प्रेस करते हैं। जो कुछ भी हम अवार्ड लेना चाहते हैं, जो कुछ भी संसार में हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो उसको एक एक्यूमुलेटिव इफेक्ट में हम लेंगे तो पता चलेगा कि ये तो अहंकार पूर्ति का ही वसीला है। आज 2 हफ्ते हो गए पिछले एपिसोड बनाए हुए, तो डॉक्टर दोसांझ के दिमाग में था कि ये जो हम बना रहे हैं वीडियो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी बहाने से, ठीक है, ये हम सोचते हैं कि हम आउट ऑफ करुणा, कंपैशन एंड लव को मैसेज लोगों को देना चाहते हैं, लेकिन अहंकार पूर्ति भी इसमें है। आज जो विषय मैं लेकर आया हूँ वो है कि अगर जो पिछली बार एक मेंशन किया था मैंने, भगवत प्रेम। भगवत प्रेम में जो आधार है वो है ये जो आदि शक्ति है, जो कि जिस समाज चला रही है, सृष्टि चला रही है, अस्तित्व चला रही है, अटर्नल फोर्स है, एक उस आदि शक्ति की शाश्वत धारा है। उसको हम आत्मा भी बोल देते हैं, उसको हम परमात्मा भी बोल देते हैं। आत्मा परमात्मा के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है कि है कि नहीं है, इसी पर ही बहुत वाद विवाद चल रहा है। आज मैं इस वाद विवाद में जो शक्ति है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, इसको कैसे जाने, ये क्या है, कहाँ है, किसको परमात्मा बोलते हैं। हम इसको मंदिरों में ढूंढते हैं, गुरुद्वारों में, गिरजा में, मस्जिदों में, तीर्थ स्नानों पर ढूंढते हैं, बहुत दूर दूर जाकर पहाड़ों में ढूंढते हैं, गुफाओं में ढूंढते हैं, साइलेंस में बैठते हैं। सिख जो है वो दरबार साहब में ढूंढ, ऐसे जो उनके तीर्थ स्नान बने हुए हैं, हम सोचते हैं कि पता नहीं वहाँ पे परमात्मा है, उसको हम देखने जाएं, पाने जाएं, उसका आशीर्वाद लेने जाएं। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, उसका जो सेंट्रल है कि अगर वो शक्ति जो कि हमें चला रही है वो ही परमात्मा है, उसको हम कहाँ ढूंढें, उसको हम कहाँ जाने, कहाँ देखें, आज उस पर है। अगर इसको हम जान जाएं तो ये जो फैक्टर है ईगो का, हर तरफ से संसार से हमें ईगो घेर के बैठी है, जो कुछ भी हम करते हैं उसी के दायरे में आ जाता है, उससे बच जाएंगे।
वो क्या है। दोस्तों, याद रखो, आपका जो श्वास है, ब्रेथ है, यही परमात्मा है। दूर नहीं जाते। जब इंसान मरता है तो बोलते हैं श्वास पूरे हो गए, मर गया। जन्म होता है तो पहली वक्त बच्चे को जन्म के बाद हम देखते हैं कि वो उसने चीख मारी कि नहीं मारी, भाव उसने श्वास लिया कि नहीं लिया। इस जीवन में अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ है जिसको हम परमात्मा का दर्जा दे सकते हैं, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉड, अगर उस शक्ति को हम जानना चाहते हैं, वो कौन सी शक्ति है जो इस जीवन को चला रही है, एंड हम उस शक्ति को भगवान बुद्ध निजंता बोलते हैं। सनातन जिसको निजति बोला, हम उस निजति के निमित्त हैं, वो निजंता है। वो क्या है निजंता, जिसको हम ब्रह्म या ताओ या परमात्मा बोल देते हैं? वो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। आपका जो श्वास है वो ही परमात्मा है। अगर इस चीज की समझ आ जाए तो मैनकाइंड के बहुत से जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे। आ रही श्वास और जा रही श्वास एक ऐसा जादूमयी हैपनिंग है, फिनोमेना है, नेचुरल फिनोमेना है, जिसके ऊपर मनुष्य का जो सारे का सारा जीवन खड़ा है। जब कभी भी इस श्वास में किसी प्रकार की भी डिस्टर्बेंस होती है, चाहे अस्थमा की या चेस्ट की प्रॉब्लम है, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या होता है? सांस फूलता है, डिस्टर्बेंस होती है। डिस्टर्ब्ड ब्रेथ इज ए डिस्टर्ब्ड गॉड। तो फर्स्ट थिंग इज, अपने मन में ये संभालो कि गॉड को अगर, परमात्मा को अगर, उस आदि शक्ति को अगर उसका हमने ग्रेस लेनी है, उसका उस डिवाइन फोर्स की प्रसाद लेना है, आशीर्वाद लेना है, 24 आवर उसको अंदर बसा के रखना है, तो सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे आपके नज़दीक जो चीज़ है वो आपकी श्वास है। मैं फिर रिपीट करूँगा, आवर ब्रेथ इज ए गॉड। श्वास ही परमात्मा है। दूर हम कॉम्प्लिकेशन में नहीं पड़ते, किसी प्रकार की और खोज में नहीं पड़ते, ग्रंथों की खोज में, ना तीर्थ स्थानों के स्नान की या गुरु की आशीर्वाद की खोज में, कुछ भी हो जाए, इस बात की समझ आ जाए कि मनुष्य जिस के सहारे ये जीवन व्यतीत कर रहा है वो शक्ति है मनुष्य की श्वास। वैसे तो इस मनुष्य की शरीर के अंदर इतने प्रोसेस चल रहे हैं जो कि हमको दिखाई नहीं पड़ते। खाना खाते हैं, हजम होता है, ब्लड बनता है, कैसे एक्सक्रीटा बनता है, कैसे टिश्यू की ग्रोथ होती है, वो जो सारे के सारे प्रोसेस हैं उसको हम नहीं देख सकते, हम नहीं जानते। वो इनविजिबल एक फिनोमेना है, मिरेकल है। लेकिन ये जो श्वास है ये एक ऐसा फिनोमेना है इस जीवन का जिसको हम बहुत इजीली देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये जो श्वास है यही हमारे इस शरीर का, इस अस्तित्व के साथ एंड शरीर का उस आत्मा और परमात्मा के साथ यही एक माध्यम है। तो अगर हम इस माध्यम को अडॉप्ट कर लें, इस पर बैठ जाएं, एज ए डॉक्टर मैं तो अपने जो मरीज़ मेरी बात सुनना चाहते हैं उनको मैं एक बात बोलता हूँ, अरे भाई डिजीज़ तो तेरी जो है बहुत ख़तरनाक है, लेकिन मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जो मेरे को उस ऑलमाइटी का हुक्म है, उसने जो कैपेबिलिटी मेरे को दी है उसके मुताबिक मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। लेकिन तू राज़ी होना है उसकी ग्रेस से, उसके प्रसाद से तू राज़ी होगा। तो ग्रेस तो तूने लेनी है,
परमात्मा ने भी नहीं देनी, ग्रेस आप मनुष्य ने खुद लेनी है, गुरु प्रसाद मनुष्य ने खुद लेना है। सो ऐसे अपने आप को ओपन कर दे, परमात्मा के आगे ऐसे ऐसे समर्पित कर दे कि उसकी ग्रेस मिल जाए, उसकी ग्रेस हो जाएगी, मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो तू ठीक हो जाएगा। ये बहुत लंबा चौड़ा विषय है, लेकिन दोस्तों मैं वापस फिर आपके श्वास पर आता हूँ। श्वास को अगर आप सुबह शाम जब कभी भी आप किसी कर्म से फ्री हो, विले बैठे हो, तो इसको देखो। ये मेरी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आज से तकरीबन कोई 34-35 साल पहले जब इस टेक्निक को गुरु ने मेरे को दिया था लाओसे का टेक्निक है, उसकी बुक थी ताओ ते किंग। सतगुरु शो उस पर उनके प्रवचन हैं ताओ उपनिषद की रूप में, 6 वॉल्यूम्स है ताओ उपनिषद के। 91 नवंबर दिसंबर की बात है जब मैंने इसको ताओ उपनिषद को शुरू किया था, तब 2nd वॉल्यूम में ये आती है ताओ प्राण साधना, भाव अपने श्वास को देखना। श्वास को देख, ऐसे तो जो भगवान बुद्ध की जो वर्ल्ड फेमस जो मेडिटेशन है विपस्सना, वो यही है। एंड जो हमारा जो सनातन का सबसे पुरातन ग्रंथ है विज्ञान भैरव तंत्र, उसके 112 टेक्निक्स हैं मेडिटेशन के। उसमें जो फर्स्ट 9 टेक्निक्स हैं वो ब्रीदिंग के साथ रिलेटेड हैं। उन 9 टेक्निक्स में जो फर्स्ट टेक्निक है, ये जो विपस्सना है, ये है। ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक विपस्सना। हमारे पास हमारा एक नाभि केंद्र है, नेवल सेंटर है, जिसके नाभि के थ्रू ही हम जो अम्बिलिकल कॉर्ड से अपनी माँ से जुड़े होते हैं, जो माँ के गर्भ में होते हैं, माँ से ही हम वो ब्लड सर्कुलेशन चलता है, ब्रीदिंग चलती है, फूड सारा के सारा फीडिंग जो होती है अम्बिलिकल कॉर्ड से, इस नाभि केंद्र से ही होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो इस नाभि केंद्र को हम फ्री कर देते हैं, काट देते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को, नाड़ू को हम काट देते हैं। वो हमारी जो ये प्राकृतिक माँ है, फिजिकल बॉडी की जो माँ है, उससे तो हम नाड़ू से कट जाते हैं, लेकिन अभी भी हम इस नाभि केंद्र के द्वारा इस अस्तित्व माँ से जुड़े हुए हैं। ये नाभि केंद्र हमारा एक ऐसा केंद्र है जो हमें उस इटर्नल फोर्स से, अस्तित्व माँ से जोड़ने में सहाय हो सकता है। करना क्या है? अगेन जैसे मैंने बोला कि आपकी ब्रेथ ही परमात्मा है, आपका श्वास ही परमात्मा है। इस श्वास को नाभि केंद्र पे ले आना, नेवल सेंटर पे आप पहले कंसंट्रेट करो और देखो कि मैं जब श्वास लेता हूँ नाभि केंद्र बाहर को जाए, श्वास छोड़ता हूँ तो नाभि केंद्र अंदर को जाए। एक लोहार की धौंकनी कभी आपने गांव में देखी हो, जहाँ पुराने वक्तों में जो सुनहरे थे वो उनके पास भी एक धौंकनी हुआ करती थी सेक देने के लिए। लोहार की धौंकनी की तरह अपने इस टम्मी को, अपने इस पेट को, अपने इस एब्डोमेन को बना लो और देखो कि जब मैं श्वास लेता हूँ नाभि के अंदर बाहर को जा रहा है, टम्मी बाहर को जा रही है, श्वास छोड़ रहा हूँ नाभि के अंदर वापस आ रहा है। ये आपकी टम्मी की, एब्डोमेन की, नाभि के अंदर की जो मूवमेंट है, इसको देखना शुरू करो। इसको देखते देखते आप जब ब्रीदिंग, फर्स्ट थिंग इज ब्रेथ आ रही है, जा रही है, आपने कुछ नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं करनी। पर्टिकुलरली ब्रेथ जो इन्हें नेचुरल वे आ रही है, जा रही है, उसको प्राणायाम नहीं देना, एफर्ट नहीं करनी, वो तो आ रही है इन नेचुरल वे, जा रही है इन नेचुरल वे, उसको सिर्फ देखना है आपने। देखते वक्त ये देखो कि नाभि के अंदर एब्डोमेन बाहर जा रहा है, अंदर जा रहा है। श्वास लेता हूँ तो ये अंदर जा रहा है, श्वास छोड़ता हूँ तो ये बाहर। इसको लोहार की धौंकनी की तरह इस आ रही श्वास को और जा रही श्वास को नाभि के अंदर पे कंसंट्रेट करते हुए अपनी इस एब्डोमेन की मूवमेंट को
देखना शुरू करो, रोज़ 7 मिनट से शुरू करो, फिर थोड़ा और बढ़ा दो, 10 मिनट हो जाए। अगर आप, ये एक ऐसा टेक्निक है, हमारी जीवन में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हमारी, जो मैं पिछली बार क्लास बोला था कि हम उलझे हुए हैं। इतनी उलझन है, इतनी उलझन है कि द्वंद से बाहर ही नहीं निकलते। हमारे जीवन का मुसीबत ही उलझन है, यही हमें कष्ट दे रहा है। उलझन क्यों है? कि रास्ता नहीं दिख रहा। रास्ता किसने दिखाना है? उस आदि शक्ति ने, जिसने इसने पैदा किया और ले जाना है, वो रास्ता भी दिखाती है। लेकिन हम इतने बेहोश हैं, इस बेहोश में अवस्था में सब कुछ भूल जाते हैं। सो अगर नाभि के अंदर में बैठ के इस श्वास को देखेंगे, फिर मैं बोलूँगा एफर्ट नहीं करनी। ये नहीं करना कि अब ये 1 मिनट में 16 श्वास आ रही कि मैं इसको कम कर दूं। नो, ये भी नहीं करना कि जो जा रही श्वास है उसको प्रोलॉन्ग कर दूं, लंबा कर दूं। नो, सिर्फ तो सिर्फ शांत होकर, जैसे नेचुरल वे श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, इसको देखो। ओनली थिंग जरा आपने जो एफर्ट करनी है, वो एफर्ट सिर्फ नाभि के अंदर पे आपकी कंसंट्रेशन हो, और नाभि के अंदर टम्मी बाहर और अंदर फैलती हुई आप देखें। ये थोड़ी सी एफर्ट कर सकते हैं, श्वास में एफर्ट नहीं लगानी। ये धीरे धीरे करोगे, क्या होगा? सहजता, स्पॉन्टेनियस हो जाओगे। सरलता, सहनशीलता, टॉलरेंस। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है धर्म की दुनिया में, वो है सहजता। हम सहज नहीं हैं। क्यों नहीं सहज हैं? कि हम उलझे हुए हैं। इतनी उलझन है कि सुबह से लेकर शाम तक ये जो हमारे टोटल जो लड़ाई पड़ाई फसाद चक्र चल रहे हैं, क्लेश चल रहे हैं, घर में क्लेश चल रहे हैं, समाज में चल रहे हैं, इंटरनेशनली चल रहे हैं, जो सारे के सारे क्लेश की बुनियाद एक ही है, हमारी उलझन। हम सहज नहीं हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं हैं, हम उलझे हुए हैं, हम संशय में हैं, हम इतने द्वंद से पीड़ित हैं, इतने स्ट्रगल में गिरे हुए हैं। और देखो क्या मजा है, इतना एंगुश होते हुए भी हम कभी बोलते हैं मौत आ जाए। अरे भाई, मौत भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी नहीं आती। कितनी बार एक मनुष्य सारे जीवन में कितनी बार सोचता है कि मैं मर जाऊं, नहीं आती। जब आनी है तभी आनी है। इसलिए ये जो जीवन दिया है, मैं आपको ये अपील करता हूं कि दोस्तों, मैं इसका टॉपिक को क्यों आज लिया, इसकी थोड़ी सी बैक मैं आपको दे दूं। अबाउट 93-94 में हमारे जलंधर में एक बुद्धिजीवियों की संस्था हुआ करती थी, पीपल्स पार्लियामेंट। तो मेरी तो यात्रा 91 से शुरू हो गई थी ये। तो 93-94 में मेरे एक पेशेंट थे जो पीपल्स पार्लियामेंट के करता तरता थे। तो वो बोले कि डॉक्टर साहब, हमारी इस पार्लियामेंट में अब सैटरडे हमारी मीटिंग है सर्किट हाउस में, तो आओ वहाँ पे एंड पार्टिसिपेट करो। विषय था न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। उन दोनों में इसकी बहुत चर्चा हुआ करती थी कि ये जो नवी इकोनॉमिक पॉलिसी नरसिम्हा राव सरकार लेकर आई है, इसके जो ऐसे जो ग्रुप हुआ करते थे पीपल्स पार्लियामेंट वाले, उनमें डिस्कशन होती थी, वो अपने विचार सेंट्रल सरकार को एंड लोकल सरकार को देते थे। तो मैं सर्किट हाउस में वो मीटिंग अटेंड करने गया, तो देखता हूँ कि सर्किट हाउस में बैठे हैं सभी लोग, दानश्वर नामवर लोग, बुद्धिजीवी एंड और पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। आप अपने कागज़ लेकर बैठे हैं, वो कागज़ देख रहा है, कोई जो पेपर पे बोलना है उसके नए स्टेप्स ऐड करने हैं उनको लिख रहा है। तो जब शुरू किया तब मैंने स्टेट सेक्रेटरी को बोला कि मेरे को सिर्फ 5 मिनट चाहिए। तो पेशेंट थे मेरे, वो वाकिफ थे, वो ठीक है बोल। तो मैंने उनको यही इंट्रोडक्शन कराई कि भाई इतने आप टेंशन में हो, आप अपने नोट्स बनाकर बैठे हो लेकिन फुल ऑफ टेंशन।
इतनी टेंशन से तो कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप देख रहे हैं कि मैंने क्या बोलना है, क्या लिखा है, क्या करना है। रिलैक्स हो। रिलैक्स होने के लिए ये जो जब तक आप सहज नहीं हो जाते, स्पॉन्टेनियस नहीं हो जाते, इस डिस्कशन से कुछ नहीं निकलेगा। तो अगर आप मेरी 5 मिनट के लिए बात माने तो मैं आपको सहज होने के लिए एक छोटा सा टेक्निक देता हूँ। उसको मेरे साथ ही करना शुरू करो, एंड नहीं कि सेपरेट करना, अभी शुरू कर दो। तो मैंने उनको 5 मिनट के लिए ये जो ब्रीदिंग की साधना थी उनको जो बताई कि ये एक टेक्निक है ताओ प्राण साधना। आ रही श्वास और जा रही श्वास को नाभि के अंदर पे बैठ के देखना। तो 5 मिनट उनके एन पेन ड्रॉप साइलेंस में, वो सारे पढ़ी लिखी जमात थी, खाते पीते लोग थे, सियाने थे। 5 मिनट उन्होंने मेरी ये बात मानी और उसके बाद मैंने बोला कि प्लीज़ नाउ यू कैन स्टार्ट दिस डिस्कशन। तो मैं चलता हूँ क्योंकि मैं क्लिनिक पे जाना है। अभी देखो 24/6/30 साल बाद उस पीपल्स पार्लियामेंट का जो संचालक था वो मेरे को मेरे क्लिनिक की बैक पे जो पार्क है शाम को सैर करते हुए वहाँ मिला। मैं सोचूं कहीं जिसको देखा है वो मेरी तरफ देखे, मैं उसकी तरफ देखूं। आखिर में मैंने उसको बुला लिया। तो वो बोला डॉक्टर साहब मैं तो आपको भूल ही नहीं सकता। मैं कहा वो कैसे? कहना मैं मानता हूँ आज से 30 साल पहले आपके बाल भी काले थे, आईब्रोज भी काले थे, दाढ़ी भी काली थी, आप बिल्कुल बदल गए हो, ओल्ड एज आ गई है। लेकिन आप जो उस दिन हमें जो टेक्निक, जो मेथड, जो नुक्ता दे गए थे, दूसरों का तो मैंने पता नहीं, उस दिन से मैं आज तक उसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरी कोई और मेडिटेशन नहीं, मैं गुरुद्वारे मंदिर कहीं नहीं जाता। जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपके बताए हुए उस ताओ प्राण साधना के टेक्निक के श्वास को देखना, नाभि के अंदर बैठ के आनंद से मैं उसको देखना शुरू कर देता हूँ। आज तक मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। 2 हफ्ते हो गए तो मेरे दिमाग में आया कि 30 साल बाद एक व्यक्ति मेरे को बोल रहा है कि आपकी एक छोटी सी दी हुई टेक्निक ने मेरी जीवन में क्रांति ला दी, तो क्यों ना आज दर्शकों के साथ इसको साझा करूँ। दोस्त हैं, बड़े प्यारे मित्र हैं, अंगुश में हैं, चिंता में हैं। तो इसलिए उससे इंस्पायर होकर मेरे दिमाग में ये आया कि ये मत सोच कि तू दूसरे की एप्रिसिएशन चाहता है, तू अपनी ईगो सेटिस्फाई कर रहा है। इतना ही बहुत है कि तू समझ जाए कि ये ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये तेरा प्यार है, करुणा है, कंपैशन है जो तू बांट रहा है। अगर इससे एक व्यक्ति भी बोल देगा कि भाई 30 साल पहले मैंने ये चीज़ आपसे सीखी थी, तो इससे खुशी क्या हो सकती है। ब्यूटीफुल। सो दर्शकों, आज मेरा भी आपको ये अपील है कि हम जो बातें करते हैं, बातें भी करेंगे बीच बीच में, लेकिन इस बीच बीच में 8-10 मिनट की ये जो प्रैक्टिकल सिटिंग है ब्रीदिंग पे, चाहे मैं 2 हफ्ते बाद आऊँ या 3 हफ्ते बाद आऊँ, आप इसमें बैठना शुरू करो। परवाह नहीं करनी। जब भी टाइम मिले, ऑफिस में हो, कमरे में हो, कहीं भी हो, कम टू योर ब्रेथ, याद कर लो। ब्रीदिंग को देख लिया, याद कर लिया, परमात्मा को याद कर लिया। और कोई खास वक्त नहीं है, सारा वक्त उसी का ही है। हर वक्त हम श्वास ले रहे हैं, कोई ऐसी घड़ी नहीं है जब हम श्वास नहीं ले रहे। वो जब घड़ी आवेगी तो हम खत्म हो जाएंगे। हर वक्त श्वास आ रही है, हर वक्त वो हमारे साथ है, हम उसको देखते नहीं। हम इतने अनकॉन्शियस हैं कि सारी ज़िंदगी उसको नहीं देखते। वो जो हमारे यहाँ पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब में बोलते हैं श्वासों की पूंजी, यही है श्वासों की पूंजी। जिस आ रही श्वास को और जा रही श्वास को देख लिया, वही आपकी पूंजी बन गई, वही आपके साथ जानी है। ये जो आप अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड, वर्ल्ड कंट्री में दौड़कर पैसा कमाते हो, बैंक बैलेंस बनाते हो, प्रॉपर्टी बनाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हो, ये पूंजी नहीं है, ये नहीं जानी है, रह जानी है। ये इसको अंडरस्टैंड करो। जो चीज़ हमारे साथ नहीं जानी
उसके पीछे क्यों जाना? उसको यूटिलिटेरियन बनाओ कि इतने में हो जाती है, 2 फुल्के खाने से बड़ा सड़न ठीक चलती है जीवन। और की क्यों जरूरत है? अहंकार पूर्ति, यही है बीमारी की जड़। तो इसको समझो और जो हमारी पूंजी है उसको अर्जित करो। हमारी पूंजी यही है, श्वासों को देखना। भगवान बुद्ध ने तो बोला है कि और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं, आ रही श्वास और जा रही श्वास को जब टाइम मिले देखते रहो। जितना देर तक देख लिया उतनी देर तक आप परमात्मा के साथ हो। सो इसको अंडरस्टैंड करना दोस्तों, एंड प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर 2-3 मिनट के लिए फिर आपके साथ बैठेंगे, हम बातें कम करेंगे, 4-5 मिनट के लिए हम इस श्वास पर ही बैठेंगे। आप इस पर बैठने की कोशिश करना, देखना किस कदर आप सहज हो जाओगे, स्पॉन्टेनियस हो जाओगे, टॉलरेंट हो जाओगे, सच्चाई के पाथ पर चलना शुरू कर दोगे, जेलसी खत्म हो जाएगी, दूसरे के प्रति हेट्रेड खत्म हो जाएगी, एंड रही बात ईगो की, वो भी खत्म हो जाएगी। इतनी शक्ति है इस परमात्मिक शक्ति को याद करने में। मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा, याद रखो आपका श्वास ही परमात्मा है, कहीं गुरुद्वारे मंदिर कहीं और जे नहीं है, आपके भीतर ही है, जे आपके पास है, वही कहाँ ढूंढ रहे हो। आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश ज्योत को रात तुषार का प्रणाम।